हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल में। यदि आप इस चैनल में नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि संस्कृत से संबंधित सारी जानकारियाँ आपको मिलती रहें। आज हम जानेंगे कि संस्कृत के शब्दों में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ होता है। हम जानते हैं कि प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है। कुछ महत्वपूर्ण प्रत्यय जो प्रायः संस्कृत में पूछे जाते हैं, चाहे वह कोई भी कक्षा के प्रश्न क्यों न हो। यह 5 से 10 नंबर के हर एग्जाम्स में आते हैं। आज हम जानेंगे कि प्रत्यय किस प्रकार प्रयोग किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जितने भी अह वाले शब्द संस्कृत में होते हैं, जैसे कृतः, ज्ञातः, ये सारे जो वर्ड होते हैं नष्टः अह वाले होते हैं, उसमें जो है अक्त प्रत्यय लगता है। भूतः, पठितः, ये सब में अक्त प्रत्यय लगता है। ठीक, और ये सब धातु रूप है। मतलब भूतः का जो है जब आप अलग कीजिएगा तो भू जोड़ अक्त होगा। वैसे ही यदि किसी शब्द के अंत में वान लिखा हो, वह आकर नौ हलंत, जैसे भूतवान, पठितवान, तो उसमें पठ जोड़ अक्तवत प्रत्यय लगता है। अर्थात जिस शब्द में वान रहता है, वान लिखा हुआ रहता है, उसमें अक्तवत प्रत्यय लगता है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द किताब के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिए ताकि आपको सभी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाएं। अब हम देखेंगे कि जिन शब्दों के अंत में तव्य लिखा होता है उसमें तव्य प्रत्यय लगता है, जैसे भवितव्य का भू जोड़ तव्य है। और जिन शब्दों में अनिय अर्थात निय प्रत्यय लगता है, जैसे भवनीय, उसमें अनियर और अनियर प्रत्यय लगता है। जैसे भवनीय का क्या हो जाएगा, भू जोड़ अनियर। कुछ महत्वपूर्ण तव्य प्रत्यय से संबंधित शब्द आप देख लीजिए। तव्य प्रत्यय और अनियर प्रत्यय। निय है तो वह अनियर प्रत्यय होगा। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। अब हम देखते हैं कि जिस शब्द के अंत में यह लिखा हुआ होता है, जैसे पाच्य, उसमें अन्यत प्रत्यय होता है। पाच्य में धातु पच हो गया और यह का प्रत्यय हो गया अन्यत। कुछ महत्वपूर्ण अन्यत प्रत्यय से संबंधित शब्द आप देख लीजिए। अब देखेंगे पेयः। पेयः में जितने भी यह अंत में यह वाले हैं, उसमें जो है यत प्रत्यय होता है। जैसे पेयः का हो गया पा जोड़ यत, दृश्य का हो गया दृश्य जोड़ यत। अब हम देखेंगे ता प्रत्यय, जैसे नेता हो गया, उसका शब्द नेत्री भी होता है। दाता हो गया तो दात्री भी होता है, उसमें त्रिच प्रत्यय होता है। यदि ता या त्री रहे तो त्रिच प्रत्यय लगता है। वहीं तिह या इक्तिह जैसे शब्द रहे, तिह अंत में लगा हुआ रहे या टह लगा हुआ रहे, उसमें इक्तिन प्रत्यय लगता है। एक बार यदि आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा तो यह आपको समझ में आ जाएगा। जिन शब्दों के अंत में कह प्रत्यय लगता है, उसमें अनूल प्रत्यय होता है।
जिन शब्दों के अंत में कह रहता है उसमें अनुकूल प्रत्यय लगता है। ये सारे ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें गौर से देख लें। यहाँ भी देखें, लेखकर लिख जोड़ अनुकूल प्रत्यय। ये सारे नोट कर लें। ये महत्वपूर्ण है, जिन शब्दों के अंत में माँ लिखा हुआ रहता है उसमें इमनिच प्रत्यय रहता है। जैसे भू जोड़ इमनिच भूमा। समझ लीजिए, शॉर्टकट में मैं किताबों के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ। जिन शब्दों के अंत में ता रहता है उसमें तल प्रत्यय होता है। कुछ महत्वपूर्ण यहाँ शब्द दिए गए हैं, इन्हें समझ सकते हैं आप। जिन शब्दों के अंत में त्वम लिखा हुआ होता है उसमें त्व प्रत्यय लगता है। जैसे महत्वम का महत जोड़ त्व। आइए आगे देखते हैं। जिन शब्दों के अंत में यम प्रत्यय लगता है उसमें स्यं यम लिखा हुआ होता है, उसमें स्यं प्रत्यय होता है। और जहाँ मान और वान जैसे अंत में लिखे हुए होते हैं उसमें मतु प्रत्यय लगता है। यह भी महत्वपूर्ण है। जहाँ तरह जैसे अंत में लिखे हुए होते हैं उसमें तरह प्रत्यय लगता है। तरह लिखा हो, तरह लिखा हो या फिर तरम, उसमें तरह प्रत्यय लगता है। जब संस्कृत में शब्दों के अंत में तमह, तमा, तमम लिखा हुआ होता है तो वहाँ तमह का तमह प्रत्यय लगता है। जिन शब्दों के अंत में ठह, इष्ठह लिखा हुआ होता है वहाँ इष्ठन प्रत्यय लगता है। आइए आगे देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण हैं जो मैं बता रहा हूँ। जिन शब्दों के अंत में दा लिखा हुआ होता है वहाँ दा प्रत्यय लगता है। किम जोड़ दा कदा, तद जोड़ दा तदा। जिन शब्दों के अंत में त्र लिखा हुआ होता है वहाँ त्रल प्रत्यय लगता है। यह शॉर्टकट विधि है, इन्हें समझने की कोशिश करें। जहाँ था लिखा हुआ होता है वहाँ थाल प्रत्यय लगता है। ये सब महत्वपूर्ण है। जहाँ दानी नी जैसे वर्ड होते हैं वहाँ इनी प्रत्यय लगता है। वहीं वी जैसे वर्ड रहने पर विनी प्रत्यय लगता है। विनी का भी उच्चारण आप देख लें। जहाँ मय लिखा हुआ होता है संस्कृत के शब्दों में वहाँ मयट प्रत्यय लगता है। और जहाँ यान अंत में लिखा हुआ होता है वहाँ इसून प्रत्यय लगता है। आगे देखते हैं। ये कुछ अन्य प्रत्ययों के उदाहरण हैं, लेकिन यह इतने महत्वपूर्ण नहीं है। यह महत्वपूर्ण है। जहाँ यते लिखा हुआ होता है वहाँ यक प्रत्यय होता है। यह सभी महत्वपूर्ण है, इन्हें देख लीजिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जहाँ त्वा लिखा हुआ होता है वहाँ अक्त्वा प्रत्यय होता है।
जहाँ यति जैसी शब्द के अंत में लिखे होते हैं वहाँ यंग प्रत्यय लगता है। ये सारे महत्वपूर्ण हैं, इन्हें अच्छे से पढ़ लें। ये सारे महत्वपूर्ण हैं। जहाँ त हलंत नौ हलंत जैसे रूप देखने को मिलते हैं वहाँ सत्री प्रत्यय लगता है। इन शब्दों में त हलंत है इसलिए यहाँ सत्री प्रत्यय लगा है। जहाँ तुम तो हर्षव मौ हलंत जैसे संस्कृत के शब्द रहते हैं, शब्द के अंत में तुम लिखा हुआ होता है वहाँ तुमुन प्रत्यय लगता है। यदि संस्कृत से संबंधित आप सारी जानकारियाँ जानना चाहते हैं तो इस YouTube को सब्सक्राइब कर लें। कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ यहाँ दी गई हैं। धन्यवाद। वीडियो यदि अच्छा लगा हो और समझने में सहूलियत हुई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें।